हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वसीम मेथड। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि होने वाला है इस बार ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर जितने भी लाइंस एंड एंगल्स हैं, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, या पैरामीटर्स वगैरह, जितने भी ये पार्ट्स हैं, मैं आपको एक एक करके हर कंटेंट की एक एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि आपके जितने भी डाउट्स हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड वो आपके खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम लेकर आए आपके लिए मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स लेकर आएंगे। लाइंस और एंगल्स की अगर हम बात करें तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ हमारे पास शेप्स है। जैसे ये जो बर्ड है, अगर आप इसकी चोंच देख पाए तो ये इसके अंदर एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा एंगल बनाता है। एंगल क्या होता है मैं भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप जब भी आप पिज्जा खाते हैं उसका स्लाइस देखते हैं तो ये भी एक एंगल क्रिएट करता है कुछ इस तरह का। इसी तरीके से लैपटॉप है, लैपटॉप भी देखो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो वॉच है, इस वॉच के अंदर जो मिनट और आवर की जो सुई है यानी नीडल है, ये आपका एंगल क्रिएट करती है। इन द सेम वे अगर आपने देखा हो रेलवे ट्रैक पर जब आप दो पटरियों को देखते हैं तो ये दोनों पटरियां कभी भी आपस में नहीं मिलती। ये भी किसी न किसी मैथ्स के मेथड को डिनोट करती हैं, यानी मैथ्स के फिनोमिना को। इसी तरीके जब आप सीजर्स को देखते हैं तो यहाँ पर आप दो लाइनों को देखें क्रॉस होते हुए। इन सब को आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स में। तो हमारा जो चैप्टर है ये है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। सबसे पहले हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि डीएनए करेंगे इसका क्या है। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले पॉइंट क्या होता है, पहली चीज आती है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है तो बच्चों, पॉइंट जो है जिसके अंदर ना तो विड्थ होती है ना ही उसकी लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है प्रिसाइज लोकेशन इन द स्पेस विद नो साइज, जिसका कोई साइज ना हो, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। जब हम बात करते हैं बेटा लाइन की बात करते हैं तो लाइन वाइज स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंडेड फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन। मतलब अगर हमारे पास में कोई ये लाइन है, ये इधर भी आपकी बढ़ेगी और इधर भी आपकी बढ़ेगी, दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ेगी। इसी तरीके से हम बात करते हैं रेस की। अभी रेस क्या होता है तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो देखो आप, जो सन है हमारा, सन क्या, सन के एक पास से एक लाइन जो निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं रेस। इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ ही इनफाइनाइटली बढ़ती चली जाती है। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं रेस बोलते हैं। यानी रेस स्टार्ट एट वन पॉइंट, एंड पॉइंट इसको हम बोलते हैं, गोज फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। जैसे कि सनरे, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया है। इसी तरीके से हम बात करते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या हुआ है, अ पार्ट ऑफ द लाइन विद टू डेफिनेट एंड पॉइंट, इट हैज अ मेजरेबल लेंथ। मतलब लाइन सेगमेंट क्या है, जैसे एक रेस है, रेस में से अगर मैं दो पॉइंट कट करके निकाल दूं तो इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो ये मेरी लाइन सेगमेंट कहलाएगा, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। हो सकता है ये जो पॉइंट है 10 मीटर का हो, 10 सेंटीमीटर का हो। तो ऐसी लाइन जिसको हम मेजर भी कर सके, और उसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब बात आती है बच्चों कुछ एसेंशियल लाइन रिलेशनशिप्स के बारे में। सबसे पहला आता है पैरेलल लाइन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रेलवे ट्रैक पर दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, यानी जब भी दो लाइन और उनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल बराबर हो। जैसे यहाँ पर ये गैप आप बराबर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। और एक बात, जब इसमें हम कोई लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। तो ऐसी दो लाइनों को अगर मैं इन दोनों लाइनों के नाम दे दूं, इस लाइन को एल बोल दूं, इसको एफ बोल दूं, तो हम लिखेंगे एल पैरेलल है एम के। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, लाइन दैट नेवर मीट नो मैटर हाउ फार दे एक्सटेंड। ऐसी लाइन जो कभी मीट ना हो, मिले ना, और कितनी दूर तक जाएंगे उसको मैटर नहीं करता, जैसे कि हमारा रेलवे ट्रैक। इसी तरीके से बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन की, यानी लाइन दैट क्रॉस ईच अदर एट एक्जैक्टली वन पॉइंट। यानी जैसे मैंने एक लाइन ये डाली, दूसरी ये, तो इस एक पॉइंट पर जो एक्जैक्टली कट करा है, इस तरह की दो लाइंस को हम बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद हम बात करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए देखो, एक लाइन ये हमारे पास है, इसके ऊपर एक और लाइन डालें जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि हमारे पास में ये लाइन है ए बी, और ये वाली लाइन है सी, और इस पॉइंट को हमने दिया डी। तो ये बोल सकते हैं सी डी परपेंडिकुलर है ए बी, यानी ए बी पर जो लाइन है सी डी परपेंडिकुलर है। अब हम बात करेंगे बच्चों एंगल्स के बारे में, बात करेंगे एंगल्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो एंगल क्रिएट कैसे होता है। तो बच्चों दो रेस के मिलाने से, एक रे मेरे पास ये है, दूसरी ये है, जब ये एंड पॉइंट पर मिल जाती हैं तो एंगल क्रिएट करती है। जैसे अगर मैं इसका नाम लिख दूं, जैसे मैंने इसका नाम लिखा ए, इसको ओ बोल दिया, इसको बी। अब इसको बोलने के दो तरीके, पहला तरीका तो ये आप बोल सकते हो एंगल ए ओ बी, या फिर आप बोल सकते हो एंगल बी ओ ए।
इस तरीके से आप एंगल्स को बोल पाते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एंगल है हमारा एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? एक्यूट एंगल हमारा होता है स्मॉलर देन 90, यानी इसको एक्यूट डिजिट एंगल भी बोल सकते हैं। स्मॉलर देन 90 का मतलब है ऐसा एंगल जो जीरो से तो आपका बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा वो एंगल, और 90 डिग्री से छोटा होगा। यानी जीरो से बड़ा 1 से लेकर 89 तक जितने भी एंगल्स हैं वो सारे आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। बात करते हैं बच्चों राइट एंगल की, तो राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो आपका राइट एंगल कहलाएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो 90 से ये बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। जैसे कि हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ये बच्चों देखो 90 तो हमारा यहाँ बनेगा, लेकिन इस 90 से कैसा बड़ा है लेकिन 180 से कैसा छोटा, 180 का यहाँ पर बनेगा और ये 90 का यहाँ बनेगा, यानी इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा ये, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेट एंगल की बात करें एग्जैक्टली 180 डिग्री का होगा स्ट्रेट एंगल। फिर लुक लाइक अ फ्लैट लाइन, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हमारी फ्लैट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ऐसे ही हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की, ये 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। अगर आप इनकी इमेज देख पाए, देखो ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, आप देख पा रहे हैं ये एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, स्ट्रेट एंगल है, ये आपका है रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल है जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री छोटा होगा। एज ए फुल एंगल या कंप्लीट एंगल जो एग्जैक्टली 360 डिग्री, जैसे कि जब आपकी एक घड़ी की सुई पूरा 12 से वापस 12 पर आ जाए तो वो आपका 360 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। कुछ और पेयर है, स्पेशल पेयर है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं और एग्जाम फेवरेट्स कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं? तो टू एंगल विच जिनका सम 90 डिग्री हो, यानी कि अगर हमारे पास एक एंगल ए है, दूसरा एंगल हमारे पास बी है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ जाए तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं जब 180 डिग्री सम हो, यानी जिनका सम 180 डिग्री हो। यानी इसी को अगर मैं लिख दूं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 तो हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोटा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल बड़ा होता है। सी पहले आता है, एस बाद में आता है, यानी सी छोटा है और एस कैसा है, बड़ा है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। बात आती है बच्चों एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? तो हम इनको पड़ोसी पड़ोसी एंगल ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब ये शेयर करते हैं तो इनका वर्टेक्स कॉमन होता है और साइड भी कॉमन होती है और ये एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं करते। बात करते हैं वर्टिकल या अपोजिट एंगल की बच्चों, तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके एंगल अपोजिट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। यहाँ पर मैंने आपको इमेज दे रखी है, जैसे यहाँ पर अगर आप ये एंगल देख पा रहे हो, ये 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का, दोनों मिलाकर 90 डिग्री, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके से ये दोनों एंगल 120 और 60 के मिलाकर 180 आएगा, इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। और इसी तरीके से ये हमारा एडजेसेंट एंगल, इसमें जो वर्टेक्स है कॉमन होगा, साथ में जो आर्म है यानी साइड है ये भी कैसी होगी, कॉमन होगी, तो इसको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का पड़ोसी है। इस तरीके से ये जो दो लाइनें जब एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो यहाँ पर एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के, जबकि एंगल सी बराबर होगा एंगल डी के। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वर्टिकली अपोजिट एंगल हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये बेसिक था लाइन और एंगल का। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस बेसिक को एक बार कर लेंगे तो आप लाइन और एंगल्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो आपको ये बेसिक कम से कम एक तो बात करना है। तो यहीं पर हमारी वीडियो एंड हो जाता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप लोग ध्यान रखें। साथ में अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।